जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं ऋण शब्द, यौगिक ऋण शब्द और योग ऋण शब्द। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। कम से कम मुझे लगता है 90% या 99% बच्चे इसको गलत ही करते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती आप भी ये गलती करके जाएं जो मैं भी कुछ सालों पहले करती थी या कुछ समय पहले करती थी। ठीक है, तो आप भी ये गलती ना करें और किसी को करने भी ना दें। तो मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाली हूँ इन तीनों का अर्थ क्या है जो आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, हिंदी व्याकरण में रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के तीन मुख्य भेद होते हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण। इनमें अंतर और उदाहरण निम्नलिखित हैं, मतलब जो नीचे दिए गए हैं। चलिए देखते हैं ऋण शब्द क्या होते हैं। ऋण शब्द पहले इनकी हम परिभाषाएं पढ़ेंगे, फिर मैं आपको आसान भाषा में इसको समझाऊंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं ऋण शब्द। वे शब्द जो मूल रूप में होते हैं और जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता, ऋण शब्द कहलाते हैं। इनकी व्युत्पत्ति पीछे नहीं जाई जा सकती है। उदाहरण है नाक, कान, घर, गाड़ी, बल, पीला, झट, ऐनक। तो देखिए, ऋण शब्द वो होते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे कि अब ना प्लस का, ना और का कोई अर्थ बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो इनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, मतलब इनको अलग अलग करके कोई इनका अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये क्या होते हैं? ऋण शब्द होते हैं, जिनका तोड़कर कोई भी अर्थ ना निकले उनको ऋण शब्द कहते हैं। ठीक है, याद रखें। ये क्लियर हो गया होगा आपको? अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, और भी आसान भाषा में। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ आता है कि जिन शब्दों को तोड़कर इनका कोई अर्थ ना निकले उनको हम ऋण शब्द कहेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं दूसरा, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? परिभाषा पढ़ते हैं हम इसकी। वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बने हों और जिनकी प्रत्येक खंड का अपना अर्थ हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, डाकघर, डाक और घर, इन दोनों को अलग अलग अर्थ निकलता है। तोड़ने के बाद भी इनका अर्थ निकलता है, जो हमारा ऋण शब्द में नहीं निकल रहा था लेकिन यौगिक शब्द में निकल रहा है, डाक और घर। ठीक है, ऐसे विद्यालय, विद्यालय प्लस आलय, है ना। रविंद्र, रवि प्लस इंद्र। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी वर्ण है, कोई भी शब्द है, उसको हम तोड़ रहे हैं। ठीक है, कोई भी शब्द है उसको तोड़ने से, डाक और घर, तो डाक का भी अपना एक अर्थ है और घर का भी अपना एक अर्थ है। तो जिन शब्दों को तोड़ने के बाद उनका दोनों का ही अर्थ निकले, दोनों का ही अर्थ निकले, दोनों का ही मतलब निकलता है तोड़ने के बाद, तो वो यौगिक शब्द कहलाएंगे। ठीक है, इसे याद रखेंगे। योग ऋण शब्द वो होते हैं जैसे हमारे समास में बहुब्रीहि समास होते हैं, आप सबने पढ़े होंगे। तो जैसे बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि वो किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, किसी तीसरे इंसान की ओर करते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे योग ऋण शब्द होते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। वे शब्द जो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं लेकिन बनने के बाद इनका अर्थ घटक शब्दों के सामान्य अर्थ से हटकर किसी विशेष या तीसरे अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। चलिए देखते हैं, जैसे कि दशानन, 10 आनन, माने 10 आनन मतलब रावण, ये रावण की ओर इशारा करता है क्योंकि रावण के 10 सर थे। ठीक है, नीलकंठ, नीला है कंठ शिव जी के, और मोर, मोर का भी नीला कंठ होता है, शिव जी का भी। ठीक है, तो याद रखेंगे। लंबोदर, लंबा है उदर, जैसे गणेश जी। तो जो योग ऋण शब्द होते हैं इसमें ये तीसरे की ओर इशारा करते हैं, तीसरे की ओर इशारा। जैसे बहुब्रीहि समास में होता है ना, वैसे ही होता है योग ऋण में। तो ये किसी विशेष की ओर इशारा करेंगे, किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। तो देखिए, मुझे लगता है कि आपको बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझा दिया है और आपको क्लियर भी हो गए होंगे। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार। अगर कुछ भी आपको लगता है समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा आपको समझा दूंगी। चलिए ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।